वेलकम दोस्तों। स्वागत आपका इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्थ के सेक्शन 100 जो है जनरल, और उसमें आज हम बात करेंगे क्लोज नंबर 106 जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इसमें हम बात करेंगे जो कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट जो यूज होने वाले हैं अपने, वो किस तरीके के होने चाहिए, कैसी उनकी फिटनेस होनी चाहिए, किस तरीके से वो यूज होंगे, क्या अप्रूवल चाहिए हमें, और किन किन उपकरणों को यूज कर सकते हैं और किन उपकरणों को हम यूज नहीं कर सकते। वो सब टर्म एंड कंडीशन दी गई है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्लोज नंबर 106 की। In addition to the conditions indicate in the contract document, the following conditions regarding use of equipments in works shall be satisfied। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में दर्शाई गई शर्तों के अतिरिक्त कार्यों में उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में कुछ शर्तें दी होगी जो कंपलसरी है, बट उनके अलावा कुछ और भी शर्तें होती हैं जो हमें पूरी करनी होती है, जो कि स्पेसिफिकेशन में दी होती है या इन जनरल भी वो हमें पूरी करनी। द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव ए ट्रायल रन ऑफ द इक्विपमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर कैपेबिलिटी to achieve the laid down specification and tolerance to the satisfaction of the before commencement of the work। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को कार्य शुरू करने से पहले इंजीनियर की संतुष्टि के लिए निर्धारित स्पेसिफिकेशंस एंड टॉलरेंस को प्राप्त करने की अपनी क्षमता स्थापित करने के लिए उपकरणों का प्रशिक्षण करना होगा। यानी कि जब हम काम शुरू करते हैं तो उससे पहले ही जितने भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे ग्रेडर है, रोलर है, इस तरीके के जो इक्विपमेंट जो भी हमें यूज करने हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, उनका पहले ही हमें चेकिंग करवानी होगी, इंजीनियर को चेक करवाना होगा। और अगर इंजीनियर सेटिस्फाई है, मतलब जो जितने भी अपने स्पेसिफिकेशन हैं, जो कंडीशन दी गई है या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में जो कंडीशंस दी गई, उनको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑल इक्विपमेंट प्रोवाइडेड शैल बी proven efficiency and shall be operated and maintained at all time in a manner acceptable to the engineer। प्रदान की गई सभी उपकरण प्रोवन एफिशिएंसी वाले होंगे और उन्हें हर समय इंजीनियर को स्वीकार्य तरीके से संचालित और रख रखाव किया जाएगा। यानी कि यह है प्रोवन एफिशिएंसी, यानी कि पहले ही उनकी क्षमता जांच की जांच की हुई होनी चाहिए। उस तरीके के उपकरण यूज करने हैं पहले ही। मतलब जैसे कि हमने कैट कंपनी का कोई ग्रेडर या रोलर खरीदा है, तो हमने उसको पहले यूज किया है, यानी कि या तो हमने पहले किसी साइट पे यूज किया है या हमने किसी और प्रोजेक्ट में यूज किया है, या कोई और कंपनी और जगह जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां भी वो चीजें चल रही है। तो उस तरीके की जो उसकी कैपेसिटी पहले पता होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो उसी तरीके के उपकरण हमें यूज करने हैं, और उन उपकरणों में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए ताकि उसको अनअप्रूव कर सके। यानी हर समय इंजीनियर को स्वीकार्य तरीके से संचालित और रख रखाव किया जाएगा। यानी कि हर समय वो चालू कंडीशन में होनी चाहिए और रख रखाव जो है उसका अच्छे से करना है। प्लांट्स इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइडेड शैल हैव एडिक्वेट सेंसिटिविटी फैसिलिटी फॉर कैलिब्रेशन टू डिजायर्ड लेवल एंड शैल बी रोबुस्ट। यानी उपलब्ध कराए गए प्लांट्स इक्विपमेंट और यंत्रों में प्राप्त संवेदनशीलता, वांछित सतह तक कैलिब्रेशन की सुविधा और मजबूती होनी चाहिए। यानी कि जो भी प्लांट इक्विपमेंट हम यूज करेंगे उनकी एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए, उसकी क्षमता होनी चाहिए कि हम जब काम कर रहे हैं वो काम का जितना इनपुट हमें दे रहे हैं उसका आउटपुट हमें आए, उस तरीके से वो होना चाहिए। कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, और कैलिब्रेशन करने की जो प्रक्रिया है वो ऑन साइट भी होनी चाहिए, या थर्ड पार्टी जो टेस्ट कैलिब्रेशन करवाते हैं हम वो भी होनी चाहिए, और ऑन साइट भी हम उसको कैलिब्रेट करें ताकि उसका जो भी माप है, जो भी उसका कार्य है वो अच्छे से हो सके और इंटॉलरेंस हो सके, उसमें कोई गड़बड़ ना हो सके। और ये मजबूत होने चाहिए। ऐसा नहीं है हमने यूज किया टूट गया, हमने यूज किया ब्रेक डाउन हो गया, कुछ इफेक्ट्स आ गए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वो चीजें मजबूत होनी चाहिए। प्लांट इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड शैल हैव डेटा लॉगिंग
arrangement and control system to enable automatic feedback control of process। प्रदान किए गए संयंत्र, उपकरण और यंत्र में प्रक्रिया के स्वचालित फीडबैक नियंत्रण को सक्षम करने के लिए डेटा लॉगिंग व्यवस्था और नियंत्रण प्रणाली होगी। यानी कि जो भी उपकरण हम यूज कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। ऑटोमेटिक सिस्टम जैसे कोई इनपुट है उसका आउटपुट आना चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। और जो डेटा जितने भी हैं वो उसमें स्टोर होने चाहिए ताकि उन डेटाओं को हम बाद में यूज कर सके। और उसमें डेटा कंट्रोल और डेटा इनपुट सिस्टम होना चाहिए। और नियंत्रण प्रणाली यानी कि उनको कंट्रोल किया जा सके, ऐसी प्रोसेस भी होनी चाहिए और वो ऑटोमेटिक भी होनी चाहिए। इस तरीके के उपकरण हमें यूज करने हैं। प्लांट्स, इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइडेड शैल हैव एडिक्यूट सेफ्टी फीचर्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। यानी कि उपलब्ध कराए गए संयंत्रों, उपकरणों और यंत्रों में पर्याप्त सुरक्षा विशेषताएं और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण होंगे। यानी उसमें सेफ्टी के जो जितने भी प्रोटोकॉल्स है, सेफ्टी के जितने भी चीजें हैं वो सब उसमें होनी चाहिए और ताकि सेफ तरीके से हम काम कर सके। हमें जो भी वहाँ काम करेगा उन्हें कोई नुकसान ना हो, आसपास के एरिया में जो भी लोग रह रहे हैं या जो भी काम चल रहा है उनको भी नुकसान ना हो। और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण होने चाहिए यानी कि जो पोल्यूशन ना हो ऐसी चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लांट से धुआं निकल रहा है, डस्ट उड़ रही है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। उनको हमें कंट्रोल करना है और अच्छे तरीके के उपकरण हमें यूज करने हैं। ऐसी विशेषताएं और उनमें जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। Plant equipment and instruments provided shall be operated by skilled and qualified operator। यानी कि उपलब्ध कराए गए संयंत्र, उपकरण और यंत्र कुशल और योग्य ऑपरेटरों द्वारा संचालित किया जाएगा। यानी स्किल्ड ही ऑपरेटर, जो स्किल्ड ऑपरेटर है उन्हीं को यूज करना है। कोई अनएक्सपीरियंस फ्रेशर इस तरीके के हमें ऑपरेटर यूज नहीं करने हैं, क्योंकि बड़ी मशीनरी होता है, आउटपुट भी हमें ज़्यादा चाहिए होता है और अच्छे तरीके से उन्हें चलाना होता है ताकि प्रोजेक्ट में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। अच्छे ऑपरेटर होंगे, अच्छे से ऑपरेट करेंगे और जो जो अपना मटेरियल है और जो उपकरण हम यूज कर रहे हैं उनका जो आउटपुट है वो अच्छा आ सके। इसलिए हमें स्किल्ड क्वालिफाइड ऑपरेटर ही यूज करने होंगे। All the plant equipment to be deployed on the works shall be got approved from the engineer for ensuring their fitness and efficiency before commencement of work। कार्य पर लगाए जाने वाले सभी संयंत्र उपकरणों को कार्य शुरू करने से पहले उनकी उपयुक्तता, फिटनेस और दक्षता एफिशिएंसी सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियर से अनुमोदित अप्रूव कराया जाएगा। यानी जो उपकरण हम यूज कर रहे हैं उनकी फिटनेस हो, उनकी जो जितनी भी एफिशिएंसी है उन सबको पहले चेक करवा के इंजीनियर को दिखा के उन्हें अप्रूव करवाया जाएगा। ये चीज इसमें बताई गई है। एनी मटेरियल और इक्विपमेंट नॉट मीटिंग द अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द साइट फोर्थविथ। यानी कि कोई भी सामग्री या उपकरण जो इंजीनियर के अनुमोदन अप्रूवल के अनुरूप नहीं है उसे तुरंत साइट से हटा दिया जाएगा। यानी कि मान लो कोई चीज हम कोई उपकरण है उसको यूज करना चाह रहे हैं, हम कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर बताएगा इंजीनियर को कि ये इक्विपमेंट हम यूज करेंगे, तो इंजीनियर उसकी जांच करेगा, एफिशिएंसी देखेगा, कार्य क्षमता देखेगा, फिटनेस वगैरह सब देखेगा। अगर वो उसमें अप्रूवल नहीं होता है, वो पास नहीं होता है, तो उसे तुरंत साइट से हटाना होगा। ये इंजीनियर की गाइडलाइन होती है, उनको यूज नहीं करना होता है। नो इक्विपमेंट शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम साइट विदाउट परमिशन ऑफ द इंजीनियर। इंजीनियर की अनुमति के बिना कोई भी उपकरण साइट से नहीं हटाया जाएगा। यानी कि इंजीनियर ने कुछ अप्रूवल दे दिए और उन उपकरणों को हमें साइट से बिना इंजीनियर की परमिशन से नहीं हटा सकते हैं। जो अनअप्रूव्ड है वो तो पहले ही बता देता है कि इसको हटाओ, तो वो हटा सकते हैं, लेकिन जिसका अप्रूवल दे दिया उसको बिना परमिशन के वहां से नहीं हटाना है। ये चीज इसमें बताई गई है। द कॉन्ट्रैक्टर shall also make available standby equipment and spare parts and। ठेकेदार को स्टैंड बाई उपकरण और स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराने होंगे। और यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं, साइट है, साइट हमारी बहुत किलोमीटर में होती है,
तो उस पे हम काम करें, और जो बड़ी सिटी या कुछ जहाँ हमें पार्ट्स मिलते हैं वो अगर मान लो कुछ दूरी पे है और नहीं भी है, तो क्या होता है जब काम हम करते हैं, तो अगर मान लो कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया, कुछ पार्ट्स में गड़बड़ आ गई, तो हैंड टू हैंड उसका हम चेंज कर सकें और उनका उपयोग कर सकें उपकरण का, हमारा टाइम वेस्ट ना, इसलिए हमें स्टैंड बाय मोड में उपकरण और पार्ट हमें रखने होंगे। द कॉन्ट्रैक्टर शैल आल्सो मेक अवेलेबल इक्विपमेंट फॉर साइट क्वालिटी कंट्रोल वर्क्स एंड डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। ठेकेदार को इंजीनियर के निर्देशानुसार साइट गुणवत्ता नियंत्रण कार्य के लिए उपकरण भी उपलब्ध कराना होगा। साइट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो उपकरण है वो भी उपलब्ध कराने होंगे। मान लो किसी केस में कोई उपकरण अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन कोई एक अलग तरीके का उपकरण है जो अच्छी क्वालिटी के साथ काम करता है, तो उस तरीके के उपकरण भी उपलब्ध कराने होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।